नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस एक वीडियो में हम आपको 6 सरकारी भर्तियों से संबंधित अपडेट देने वाले हैं। वैसे तो इन सारे अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कंक्लूजन्स आपके रह जाते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद कुछ चीज़ें आपकी दूर जरूर हो जाएगी, तो कंप्लीट वीडियो देखना है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारे टेलीग्राम से आप ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि जब भी छोटा सा अपडेट मिलता है तो टेलीग्राम पर तुरंत उसकी सूचना प्रोवाइड करवा दी जाती है। कई बार वीडियो बनता नहीं है, कई बार वीडियो लेट बनता है, लेकिन टेलीग्राम पर सूचना आपको उसी टाइम मिल जाती है, चाहे रात के 10 बज जाए 11 बज जाए। सो टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आइए एक एक करके नज़र डालते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनको फटाफट रिपीट करना है, लेकिन कुछ चीज़ें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर वक्त देकर आपको पूरा समझाएंगे। सो बने रहिएगा, वीडियो पूरा देख लेना। नहीं तो बहुत सारी चीज़ें हमने ये देखी है कि जो चीज़ वीडियो में बता रहे होते हैं वही आप सवाल फिर कर रहे होते हैं भाई। तो थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें, चीज़ों को समझने का प्रयास करें। आइए सबसे पहले तो देखो, सीक्वेंसली बता रहा हूँ कि आगामी 3 एग्जाम डेट कौन सी है। अगला महीना आपके लिए बड़ा क्रूशियल रहने वाला है। ये आपकी स्टडी का पीक टाइम है। समझ लीजिए कि अगर अब आप पढ़ाई को वक्त नहीं दे रहे हैं तो कुछ न कुछ आप खुद के साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपके 3 बड़े एग्जाम हैं माय डियर। सबसे पहला नेशनल फर्टिलाइजर, इससे पहले गेल का है, गेल इंडिया लिमिटेड का है सबसे पहला आपका एग्जाम, और 1 दिसंबर को ये पेपर आपका होने जा रहा है। इसकी आपको इन्फॉर्मेशन हमने दे दी थी। किस किस का कौन सा एग्ज़ाम कब है ये भी कमेंट करके बताइए, ताकि पता लगे कौन से बच्चे कितना कुछ कर रहे हैं। इनके लिए स्टडी मटेरियल आपको कैसे, कहाँ, कब मिलेगा वो सब भी डिटेल बताऊंगा। बस आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है, एक एक पॉइंट। गेल इंडिया लिमिटेड 1 दिसंबर को आपका पेपर होना है। इसी सीक्वेंस में चलते चलते सेकेंड आपका NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का पेपर है। माय डियर, ये एग्ज़ाम आपका 15 दिसंबर का है, यानी आपको ये 15 दिन का समय दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है जी, हम 10-15 दिन बाद आपकी फिर परीक्षा लेंगे। कितने मौके मिल रहे हैं, आप चीज़ों को समझिए ना। गेल इंडिया के बाद में NFL हो रहा है, और उसके बाद में इसरो का आपने आई होप कि अप्लाई किया ही होगा, ह्यूमन स्पेस वाला जो है, और ये आपका एग्ज़ाम लेंगे 2 जनवरी 2025 को। यानी अगले 15-15 दिन के गैप में आपके 3 एग्ज़ाम होने हैं। अगर आप नेक्स्ट डेज की बात करें, 1 दिसंबर वाला तो वैसे 3-4 दिन ही है। एडमिट कार्ड आ चुका है, ठीक है। इनकी पूरी सीक्वेंस प्रोसेस हमने आपको बता दी है। देखो, एक तो मैं ये बताता हूँ, आपने कहीं से भी कैसी भी तैयारी की हो, तैयारी करने के बाद खुद की तैयारी को प्रैक्टिस के माध्यम से परख जरूर लेना। कितनी तैयारी आप कर पाए और नहीं, ये खुद से ज़रूर पूछ लिया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। NFL के स्पेशल मॉडल टेस्ट हमने ऐड कर रखे हैं, ज़रूर उसको ज्वाइन करें। अगर इसरो का एग्जाम देने वाले हैं तो इसरो से प्रैक्टिस करें, वो गेल में भी काम आ जाएगा NFL वाला, और NFL में भी पूरी तरह से परीक्षा पैटर्न पर है। टेक्निकल, मैथ, रीजनिंग, GK और रीजनिंग और इंग्लिश, वो 5 पोर्शन इसमें ऐड कर रखे हैं। यही वाला यहाँ काम आ जाएगा। इससे क्या पता होगा कि आपको थोड़ा सा ये पता लग जाएगा कि हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें से क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। खास तौर से अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो दूसरे टीचर के टेस्ट प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें हैबिट हो जाती है, या फिर हम उनका पैटर्न या तरीका समझ जाते हैं कि सर जो पढ़ा रहे हैं उनमें से कैसे क्वेश्चन देने वाले हैं। तो हो सकता है वहाँ हमारा स्कोर अच्छा आ रहा हो, लेकिन जब दूसरी जगह जाते हैं तो स्कोर अटक जाता है। तो एग्जामिनर का पता नहीं हमें, पेपर बनाने वाला कौन है हमें नहीं पता। तो थोड़ा सा इनको वक्त दीजिए, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि बिना प्रैक्टिस के अगर हम रन में जाएंगे तो वो योद्धा अक्सर हार ही जाता है। क्योंकि प्रैक्टिस अगर करेंगे नहीं तो प्रयास करना भी व्यर्थ है हमारा। बिना प्रैक्टिस के प्रयास आप ना करें, कोशिश कर लें इनकी, लेकिन फिर भी अपने लेवल पे जैसे पढ़ सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। अब आता हूँ मैं सेकेंड हैंड पर। प्रैक्टिस के लिए हमने आपको ऐप में फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए हुए हैं और भी करवाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करो, रजिस्ट्रेशन करो अभी, और फ्री टेस्ट अटेंड करो आप अपने फ्री टेस्ट, ठीक है। हर हफ्ते 1 टेस्ट ऐड करते हैं, कोशिश करेंगे कि अभी 2-3 टेस्ट आपके लिए ऐड और करवा देंगे, यानी हम इसमें आपको पूरी तरह से दें। उसके बाद में देखो, डिजिटल बोर्ड पर हमने यूट्यूब के लिए एक विशेष सीरीज स्टार्ट की थी जिसका नाम है डिजिटल बोर्ड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। इस पर 52 क्लासेज हो चुकी है टॉपिक वाइज। माय डियर, अभी रिसेंटली यूके उत्तराखंड में इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन सेकंड का पेपर हुआ था, लगभग अपनी क्लास में से पूरा पेपर आए। तो इन 52 क्लासेज को समय निकाल कर देख लो। समय कम है तो स्पीड डबल कर लेना, डबल स्पीड करके देख लो।
तो कुल मिलाकर के फ्री टेस्ट अटेंड करो, फ्री क्लास अटेंड करो। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट और करना चाह रहे हो तो इनकी स्पेशल टेस्ट है पैटर्न पर, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 अपडेट तो आपके लिए थे कि एग्ज़ाम आपका होने वाला है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट आगे के 2 अपडेट पर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि CSIR जो राजस्थान की पिलानी में वैकेंसी आई थी ना, इन्होंने शॉर्ट लिस्टेड और रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। वो लिस्ट हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो देख लो आप रिजेक्टेड में है कि सिलेक्टेड में है। अगर शॉर्ट लिस्ट हो गए तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा और इसके लिए स्पेशल आपके पास मेल आ जाएगा, स्पेशल आपके पास मैसेज आ जाएगा, ट्रेड टेस्ट देने चले जाना। ट्रेड टेस्ट के बाद में एग्ज़ाम होगा तो उसका भी। फिलहाल आपको क्या करना है, आप अपनी लिस्ट चेक कर लो। अगर रिजेक्टेड में है तो रिजेक्शन का कारण उन्होंने बताया है वो ज़रूर देखें, किस कारण से आप रिजेक्ट हो गए। शॉर्ट लिस्टेड में है तो ध्यान डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इस चीज़ पर फोकस करो। ट्रेड टेस्ट के लिए कभी भी बुला लेंगे और इस तरह से प्रोसेस कर रहे हैं तो अगले 10 से 15 दिन में यानी 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ट्रेड टेस्ट के लिए भी बुला ही लेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको अब थोड़ा यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद में रिजल्ट आ चुका है किसका, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का, जो हमारा टेक्निकल अटेंडेंट का पोस्ट था, है ना, इसका रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आया है जोन वाइज, सारी 6-7 जितनी भी PDF है वो सब PDF वहाँ पर डाल दिए। ये क्या लेंगे आपसे, ये आपसे लेंगे स्पेल प्रोफिशिएंसी टेस्ट फिजिकल, जिसको बोलते हैं अपन एक ही बात SPPT नाम इन्होंने रखा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि या तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं। हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। उन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया, लिस्ट आ गई, लिस्ट में अपना नाम देख लो। आगे स्किल टेस्ट की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, ठीक है ना, कॉलम में डेट मेंशन है और डेट के बाद में स्थान भी लिखा हुआ है कि आपको कहाँ जाना है। तो आपका अगला स्टेप इतना ही होना चाहिए कि फलानी डेट को फलानी जगह मुझे जाना है और ये मेरा स्किल टेस्ट होना है, इसके लिए मैं प्रिपेयर हूँ। हम लोग ये सोचते हैं कि स्किल टेस्ट में क्या आएगा जी, उसके बाद कि स्किल टेस्ट के बाद क्या होता है। अभी हमें वो है ना, एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो ठीक है, तीसरी सीढ़ी का पहले क्यों सोचना है ना। ये आज मेरे साथ हुआ है कि इसमें SPTT के बाद क्या होगा, इसमें मेडिकल भी होता है क्या। अगर मेडिकल होता है तो हम क्या करेंगे, स्किल टेस्ट नहीं देने जाएंगे क्या, और नहीं होता है तो क्या करेंगे। तो कुछ नहीं करना, सिक्वेंसली चलो, जितना वो हमसे मांग रहे हैं उतना उन्हें को दे दो। वो कह रहे हैं स्किल टेस्ट के लिए फलानी जगह फलानी तारीख को आ जाना, तो चले जाओ। राजस्थान, UP, गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, सबका आ चुका है। सारी लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। तो आपको कुछ नहीं करना, इतना सा। अब इसकी कट ऑफ कितनी गई ये वो सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुछ मेंशन उन्होंने किया ही नहीं। लिस्ट आउट आई, लिस्ट में नाम आया है तो ठीक है, कर लीजिएगा। उसके बाद में जो आगे का और है, वो जो आप सवाल पूछते हैं वो है आपका दिल्ली का। तो दिल्ली सब कोऑर्डिनेट बोर्ड में जो वैकेंसी आई थी SSA की, इसके लिए आपके डोजियर अपलोड होने शुरू हो गए हैं। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहे हैं कि डोजियर पर वीडियो बना दो। अरे भाई क्या वीडियो बना दो, इधर लिखा हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए प्रूफ, और आगे लिखा हुआ है अपलोड फाइल। यहाँ लिखा हुआ है कि ये ऑप्शनल है कि मैंडेटरी है। जो मैंडेटरी है उसको अपलोड कर दो, जो ऑप्शनल है उसको नहीं करना तो मत करो। वो कह रहे आपका ऐच्छिक है, आप चाहो तो इसको भी अपलोड कर दो और नहीं चाहो तो मत करो, ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो मैंडेटरी है उनको अपलोड करना ही है। जैसे आपकी 10th का सर्टिफिकेट, आपका ITI का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ऑनलाइन एप्लीकेशन, पे स्लिप, एडमिट कार्ड, तो इन सब के आगे अपलोड का ऑप्शन लिखा हुआ है। और आपसे नहीं हो रहा तो ये मित्र वाले के पास चले जाइए, वो डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा और एक एक करके अपलोड कर देगा ईजिली। आपको इस दौरान सावधानी क्या रखनी है, आपको सावधानी ये रखनी है कि 10th की जगह ITI वाली, ITI की जगह जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की जगह एडमिट कार्ड, इस तरह के ऐड मत कर देना। ये गलतियां एक बार हो चुकी है, पिछली बार जब रिजल्ट आया था एक ही गलती हुई थी, इतनी तो नहीं हुई थी, एक गलती हुई थी। क्या हुई थी कि जब उससे 10th की मार्कशीट की जगह कहा गया वहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया। अब ये कितनी बड़ी गलती है बताओ, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से काम करो। और
ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे। जैसे ही आपका वो OASR फाइल खुल रही है ना, उसके आगे अपलोड के ऑप्शंस आ रहे हैं, सेलेक्ट करो अपलोड करो, सेलेक्ट करो अपलोड करो, फाइनली अपने आप डन। कुछ भी अधूरा रह जाएगा तो वो मांगेंगे कि इसको भी अपलोड करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ सारी कंप्लीट है। प्रैक्टिस के लिए फ्री टेस्ट अटेंड करना है ज़रूर, और अगले 3 एग्ज़ाम में से आप कौन सा पेपर देने वाले हैं ये ज़रूर बताइए। बहुत मेहनत की है ये 10-12 मिनट का वीडियो आपको देने के लिए। प्लीज़ इसको बिना लाइक किए नहीं जाएंगे। कोई भी सवाल डाउट और है तो कीजिएगा, अगली बार उसका भी रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद।